वेलकम बैक अनदर रिव्यू ऑफ विकीलीक्स। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ब्लैक एडम मूवी का, और इसके अलावा इस मूवी को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कॉमिक के अंदर क्या चल रहा था और एक्चुअल में जो मूवी बनाई गई उसके अंदर क्या चल रहा था। और इसके अलावा इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्लैक एडम कॉमिक के अंदर एक विलन था, लेकिन मूवी के अंदर इसको एज अ एंटी हीरो दिखाया गया और इसकी पावर्स को बहुत ही ज्यादा इनहांस दिखाया गया, जिसके सामने जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरो थे वो भी टिक नहीं पा रहे थे। और जैसा कि कॉमिक के अंदर है कि इस कैरेक्टर को अपनी पावर्स का बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो मूवी के अंदर भी ये चीज बिल्कुल सेम दिखाई गई। और मूवी के अंदर टोटली यही दिखाया गया कि ब्लैक एडम बहुत ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एडम पे रहा, ना कि इसके विलन पे और ना ही बाकी हीरोज पे। और ये भी दिखाया गया कि ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है और इसको तमाम मसलों का हल मार्वल के हल्के की तरह सिर्फ स्मैश करना नजर आता है, जो कि सिर्फ स्मैश स्मैश और स्मैश करना जानता है। और जो इसका विलन था वो बहुत ही ज्यादा वीक लगा मुझे, क्योंकि इस मूवी का जो विलन था उसके बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया, ना ही बताया गया कि ये मूवी का जो विलन है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है और कौन है कौन नहीं है। बस ये दिखाया गया कि विलन आ गया है और हमारे एडम भैया ने उसको मारना है। बेसिकली एक रॉक ऑफ इंटर्निटी है जिसके अंदर 7 जादूगर बैठे हैं और वो एक ऐसे आदमी को चुनते हैं जिसके अंदर ईमानदारी है और जो लालच का भूखा नहीं है और पावर्स का भूखा नहीं है। अगर उसको पावर्स दी जाए तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ऐसे शख्स को वो चुनते हैं और चुनने के बाद वो अपनी मैजिकल पावर्स देते हैं। इसी तरह एक रॉक ऑफ पेलेंटी है जिसके अंदर 7 डीमंस बैठे हैं और वो भी एक ऐसे बंदे को चुनते हैं जो कि सिर्फ तबाही मचाएगा और उसको वो पावर्स देते हैं। अब फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना है कि जो डीमंस अपने कैरेक्टर्स को चुनते हैं वो ऐसे चुनते हैं कि एक ताज है, जो भी उसको पहन के मरेगा वो सीधा रॉक ऑफ पेलेंटी में जाएगा और वहां पर वो डीमंस उसको पावर्स देंगे। अगर वो मर भी गया, मरने के बावजूद भी वो रॉक ऑफ पेलेंटी में जाएगा और वहां से फिर दोबारा पावर्स लेके वो वापस आएगा। ऐसा इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया और ना ही इसके विलन को प्रॉपर एक्सप्लोर किया गया। हाँ, ब्लैक एडम को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया और कॉमिक के मुताबिक थोड़ी सी उसकी कहानी दिखाई गई, जिसमें खंदक के लोगों के ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं और वहाँ पे एक आदमी है और उसका बेटा है और उसकी बीवी है, तो उसकी बीवी को वो गार्ड्स मार देते हैं। जब उसका बेटा अपनी माँ को बचाने लगता है तो एकदम बिजली चमकती है और उसका बेटा गायब हो जाता है और वो चला जाता है रॉक ऑफ इंटर्निटी के अंदर, जहाँ पर 7 जादूगर उसको अपनी पावर्स देते हैं और बाद में वही बच्चा अपनी पावर्स अपने फादर को दे देता है और खुद मर जाता है। बाद में उसका जो फादर है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपना बदला लेता है और अपनी पावर्स का इतना घमंड करता है कि हर जगह तबाही मचाने लगता है। उनमें से एक जादूगर जिसने उसको पावर्स दी थी वो आता है और उसको रोकता है। तो यही सेम चीज मूवी के अंदर भी दिखाई गई। और इस मूवी के अंदर एक चीज ये भी दिखाई गई कि जो हमारा ब्लैक एडम है वो खंदक के लोगों को सेफ फील करवाता है उनका रक्षक बन के। हालांकि कॉमिक के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। कॉमिक के अंदर ब्लैक एडम खंदक के लोगों पे रूल करने के लिए आया था, उन पे बादशाह बनने के लिए आया था। लेकिन मूवी के अंदर हमें ये दिखाया गया जो खंदक की कुर्सी थी उसके ऊपर ब्लैक एडम बैठता तो है लेकिन उसको फौरन तोड़ देता है, जिससे ये पता चलता है कि ब्लैक एडम खंदक के लोगों पे रूल करने नहीं आया। और इसके अलावा जो इस मूवी के अंदर कैरेक्टर थे जस्टिस सोसाइटी के, जैसे कि प्रोफेसर, उसका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह लगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो एटम का कैरेक्टर था वो मुझे एंट मैन की तरह लगा और बाकी भी कैरेक्टर्स थे वो एक्स मैन की मूवी से मिलते जुलते थे, जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि ये कैरेक्टर कॉपी किए गए हैं। और इस मूवी के अंदर जो प्रोफेसर का हेलमेट था, प्रोफेसर के मरने के बाद वो हेलमेट भी जाया हो गया और अपनी दुनिया में चला गया। अब सब लोग हैरान होंगे वो हेलमेट अपनी दुनिया में क्यों गया। अब देखो सीन ये है कि वो हेलमेट अपने मालिक को खुद चुनता है, तो प्रोफेसर के मरने के बाद अभी तक उसने अपना नया मालिक नहीं चुना। जब वो अपना नया मालिक चुनेगा तो हो सकता है एक नया प्रोफेसर भी आ जाए। और अगर हम बात करें इस मूवी के एंड के अंदर हमें सुपरमैन का कैमियो भी दिखाया गया और ये भी बताया गया इस कैमियो के जरिए कि फ्यूचर के अंदर ब्लैक एडम और सुपरमैन की बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। तो बहुत ही ज्यादा रूमर्स इसके बारे में फैल चुके हैं कि अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो क्या होगा। तो मैं तो यही कहूंगा अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो बवाल ही बवाल होगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स लगभग सेम है और इनकी पावर्स भी लगभग सेम है। अगर ये दोनों कैरेक्टर फाइट करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा और मेजर इवेंट होगा डीसी के अंदर, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीसी जो है अपनी मूवीज को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर रहा है और अपने कंटेंट पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है। ये
वाला इवेंट सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम फ्यूचर में काफी देर बाद दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, इसको हो सकता है टाइम भी काफी ज्यादा लगे। तो मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।